वो चेक तो हो गया है। इसमें जो जो सवाल तुमसे नहीं बने उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो देखो कोई गड़बड़ नहीं है। इस वाली स्टेप में तुमने एक एरर कर दी है, ठीक है। इसे देख लेना ध्यान से कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियस है कि वहाँ एरर हुआ है तो आपको बाकी जगह भी करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पेज अगली बार से ठीक तरीके से भेजना, मुझे आड़ा करके चेक करना पड़ता है। अच्छा, इधर में भी कोई इशू नहीं, एकदम सब कुछ प्रॉपर। अच्छा, अब ये वाले सोल्यूशन में गड़बड़ हो गई है तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाली चीज़ में ये जो तुम्हारा 1/x वाला टर्म है ना, इसे यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है। तो तुम जब इधर शिफ्ट करोगे तो 1/a+b+x और माइनस में क्या होगा 1/x इक्वल टू में 1/a + 1/b। अगर मैं इस तरफ को सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा a+b अपॉन में ab। और अगर मैं इधर वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे टॉप में बचेगा a माइनस b और अपॉन में a+b+x, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। और अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुँचोगे जहाँ x = -a आ रहा है और x = -b आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करना है, यहाँ पे x की जगह फिर -a पुट कर देना और यहाँ पे x की जगह पे -a। फिर तुम जैसी -a या -b में से कुछ भी पुट करो तो तुम ये देखोगे कि LHS बराबर क्या आ जाता है यहाँ पे करके RHS, ठीक है। इतना अटैम्प्ट करो, कोई डाउट होगा तो फिर करके बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन कैलकुलेशन एरर है, इस चीज़ को देख लेना कि क्या कैलकुलेशन एरर हुई है। चलो नेक्स्ट वाले में इस टाइप के सवाल में तुम अटक रहे हो करके, तो देखो इस टाइप के सवाल अपन किस तरीके से करते हैं। जैसे 5⁴x इसे लिखेंगे 5⁴1 + 5⁴2। अब देखो यहाँ आ गया 5⁻−x है ना, ये बाजू में तो 126 है। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि ये जो आपके पास टर्म है 5⁻−x, इसे यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दो, ठीक है। नीचे जाने के बाद 5⁻x बन जाएगा और उसके बाद उसको लेट कर लो कि 5⁻x = a, कोई भी वेरिएबल लेट कर लेना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारे पास 5a + 25/a = 126, ठीक है। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास a की वैल्यू आएगी। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 1 आ रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि a की वैल्यू 1 आ रही है, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, बस मान लेते हैं 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर a की वैल्यू 1 आएगी तो तुम ऐसा लिखोगे कि 5⁻x = कितना 1, ठीक है। और फिर यहाँ से x की वैल्यू को क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे केस में अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं ना पावर वाले, उन्हें ऐसे ही पहले एक्सपैंड कर लिया जाता है और उसको डिनोमिनेटर में ले जाकर कैसा फिर कुछ पुट करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखो अगेन ये वही सवाल है, 2⁻2x है, माइनस में 3, ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो 2⁻x है और इनटू में ये 2 का पावर में 2, ये ऐसा कुछ ओपन हुआ है, +32 है। तो अब ऐसे में क्या करना, जैसे यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ये जो 2⁻2x लिखा है इसे कैसे लिख सकते हैं 2⁻x और फिर उसका स्क्वायर, छोटी क्लासेस में जो इंडाइसेस पढ़ते हैं उसके नियम, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें किस चीज़ को लेट करना है, तो यहाँ पे हम 2⁻x = a को लेट करेंगे। तो जैसे ही तुम यहाँ पे पुट करोगे अगेन तुम्हारी क्वाड्रेटिक a में आ जाएगी, स्प्लिट करके a की वैल्यू निकाल लेना और जैसे मैंने ऊपर बताया था फिर x की वैल्यू निकाल लेना। अगर कहीं डाउट आता है तो फिर उसको बताना, बट एटलीस्ट पहले उतनी स्टेप्स तो करके रखो। अच्छा, इसमें भी देखो वही सेम है, मैंने तो बल्कि यहाँ पे करके भी देखा है। जैसे 4 को मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर और उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी उसको 2 का स्क्वायर, इस तरीके से एक्सपैंड किया। यहाँ पे 2⁻−2x क्रिएट हुआ, उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है, वहाँ एक क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी सेम वही काम है, इसको भी कर लोगे तुम। ये तो तुमने किया, देखो यहाँ तो बन रहा है ना, बस तुम ये नहीं देख पाए, विजुअलाइज नहीं कर पाए कि उसको नीचे ले जाना चाहिए डिनोमिनेटर में। यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये देखो, ये क्यूबिक है। जब भी तुम्हारे पास कोई एक ऐसी टर्म बन जाए जिसमें तीनों के पास x है तो हमेशा वहाँ से x कॉमन निकालते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर एक क्वाड्रेटिक बनती है, उसको सॉल्व करते हैं और सामने आपका x वैसे का वैसे ही रहता है, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे तुमसे पता नहीं कैसी मिस्टेक हो गई, ये जो तुम्हारा 3 है ना, इस 3 को तुम्हें क्या लिखना चाहिए था, √3 × √3, ठीक है। जब तुम उसको √3 × √3 लिखोगे तो फिर उसके बाद ये जो रूट, जैसे मैं लिख के दिखा देती हूँ, 4√6 माइनस आपके पास है 16x + √3 × √3x और यहाँ आ जाएगा -2√6, 2√6 को मैंने लिखा √3 × √2।
अब यहाँ से देखो √3 कॉमन निकल रहा है और यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा आप लोगों का 4 करके, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन एरर है। कैलकुलेशन एरर मतलब इस तरीके की कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, तुम्हें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एकदम छोटे स्टैंडर्ड की मिस्टेक है, 6-7 स्टैंडर्ड की, ठीक है। ऐसी ही सेम मिस्टेक आगे के 2-3 सवालों में और हुई है तुम्हारी। यहाँ पे एक कैलकुलेशन एरर है, ढूंढो इसको क्या है। और यहाँ पे अगेन सेम वही मिस्टेक, तुमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और सेम अगेन वही मिस्टेक इस सवाल में भी। और उसके बाद यहाँ तक तुमने पूरा सही सॉल्व किया है। और अभी इसको लेकिन मेरे हिसाब से तुम थोड़ा सा अटेम्प्ट एक बार और ट्राई दो। जैसे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक क्या बन के आई, ये लंबी सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्या कहते हैं उसको, ए। इसमें से अगर तुम x कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा आपका b वाला पार्ट और ये बन जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट। फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। इस वाली चीज़ को तुम ये लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करो। कंप्लीटिंग वाली मेथड में इसको डिवाइड बाई 2 कर देना, या फिर इसको तुम इस मेथड से सॉल्व करो, फॉर्मूला मेथड, स्प्लिट अप करके मत करो इसको। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वही है जो ऊपर मैंने कहा है। पहले अटेम्प्ट करना, अगर अटेम्प्ट करने के बाद भी ना बने तो फिर से सेंड करना, मैं फिर आके फिर पूरा सोल्यूशन ही मैं बता दूंगी, ठीक है। बट एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट रहना चाहिए। ये वाला ठीक है, ये वाले में भी कोई गड़बड़ नहीं है। जब हम डायरेक्ट गड़बड़ी पे रुकते हैं कहाँ पे, ये अच्छा ये देखो एक है, यहाँ कोई तुमने एक्स लगाना भूल गए हो, बाकी तो सब कुछ सही था, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये वाले सवाल में आते हैं। इन वाले सवालों को आपको करना पड़ता है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटअप से मतलब इसको तुम्हें पहले फैक्टराइज करना है। ये 9 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को भूल जाओ कि ये वाला पार्ट आपको दिया है। अगर तुम्हें सिर्फ इतना पार्ट गिवन होता तो क्या तुम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटअप कर पाते, ठीक है। फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटअप करो और इसका मिडिल टर्म स्प्लिटअप करने के बाद फिर स्टार्टिंग के टर्म्स, ठीक है, और यहाँ से आया हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटअप का आंसर, और फिर उसको आप क्या करो, क्वाड्रेटिक समझ के फिर से एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटअप करो, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक सवाल अगेन ये वाला है, इसको या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे या तो फिर आप क्या कहते हैं फॉर्मूला मेथड से। ये a² - b², और इसे क्या लिखा जा सकता है, a² + b², ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद अगेन इसको a + b, a - b, और इस चीज़ को a² + b²। ये मैंने बस तुम्हें सिंप्लीफिकेशन बताया है, करना या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से या तो फॉर्मूला मेथड से। अच्छा, ये वाला पार्ट डन है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अगेन इतने पार्ट को पहले मिडिल टर्म स्प्लिटअप से सॉल्व करो, तो आएगा x² + 3x माइनस ये आंसर। फिर ये जो आंसर के साथ ये क्वाड्रेटिक बनेगी ना, इस क्वाड्रेटिक को फिर वापस से स्प्लिट कर लेना, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये वाला जो तुम्हारा ये भयंकर बना है, ऐसी भयंकर लोगों चीज़ों का तो मिडिल टर्म स्प्लिटअप ढूंढना सही में एक बहुत डिफिकल्ट जॉब होगा। तो इसके लिए बेटर है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से इसको आगे बढ़ना है। इसके जैसा भी आगे एक सवाल है उसमें भी वही करना है। अगेन इस वाली चीज़ को फिर से फॉर्मूला मेथड से ही अटेम्प्ट करोगे। फॉर्मूला मेथड से अटेम्प्ट करने पे ये वाला काम तुम्हारा कैसा हो जाएगा करके, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही गंदी सी सिली मिस्टेक हुई है, उसको ढूंढो, मैंने मार्क भी इवन करके दे दिया है। और यहाँ वाले में तो ऑब्वियसली ये वाला ऊपर गलत है, तो ये कैसे होगा। यहाँ पे भी गंदी क्वाड्रेटिक बनी है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटअप से नहीं करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से करो करके, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेना। अगर मान लेते फिर भी तुम्हारे पास आंसर किसी चीज़ का नहीं आता है तो उस वाली चीज़ को मैं फिर से तुम्हें एक बार पूरा सोल्यूशन के साथ ही बता दूंगी। बट एटलीस्ट तुम्हें अभी टॉप वाले में किस तरीके से सॉल्व करना है सवाल, जो इन्वर्स वाले को करके उतना तो समझ में आ गया होगा। तो उतनी स्टेप्स आगे तक करके रखो और ये वाले सवालों में। और उसके बाद अगर नहीं बने ये कि इसके आगे क्या करना है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो उसका मैं रिप्लाई इंस्टेंट कर दूंगी करके, ठीक है, अगर वो चेकिंग वाला काम नहीं रहा होगा तो।